सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है गुरु कहीं सो कर्म कमाए उसको गुरु सीख कहते हैं। सात संगत जी, आशा है परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, सत्संगियों, जीवन का हर क्षण गुरु की कृपा और मार्गदर्शन ही सार्थक है। शास्त्रों ने भी स्पष्ट कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिलता न मोक्ष। लेकिन असली शिष्य वही कहलाता जो केवल गुरु के वचनों को सुनकर ही नहीं बल्कि उन्हें अपने कर्मों में उतारकर जीवन को बदल देता है। गुरु कहे सो कर्म कमाए उसको गुरु सीख कहते हैं। सत्संग जी है पक्की हमें यही समझाती है कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा को अपने कर्मों का नियम बना ले। सत्संग जी, आज की इस आध्यात्मिक कहानी में हम एक ऐसे शिष्य की कथा सुनेंगे सत्संग जी, जिसने केवल सुनने तक ही सीमित न रहकर गुरु वचनों को कर्म में ढाल लिया और उसके जीवन का रूपांतरण हो गया। सत्संग जी कथा हमें बताएगी कैसे गुरु की शिक्षा हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। सत्संग जी, बहुत समय पहले एक नगर में गुरुदेव दयानंद रहते थे। उनका आश्रम नगर से थोड़ी दूर पर था, जहां उनके शिष्य आकर साधना करते और ज्ञान प्राप्त करते। उनके वचनों में ऐसी शक्ति थी सत्संग जी की सुनने मात्र से ही मन शांत हो जाता था। उनके पास सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन उनमें से दो विशेष उल्लेखनीय थे, रामदास और श्यामदास। रामदास हर दिन गुरु का प्रवचन सुनता सत्संग जी, मन ही मन भाव विभोर होता, लेकिन जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं लाता। वही श्यामदास प्रवचन सुनते ही सोचता कि गुरु ने जो कहा उसे आज ही अपने कर्मों में लाना है। सत्संग जी, एक बार गुरु दयानंद ने कहा कि सच्चा शिष्य वही है जो सेवा में सबसे आगे हो। सेवा केवल शब्दों को उच्चारण नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से ही की जाती है। सत्संग जी, रामदास ने सुना और बोला, गुरुदेव, सेवा बहुत अच्छी चीज है, यह तो मनुष्य को महान बना देती है। और वह चला गया। श्याम ने सोचा, गुरुदेव ने कहा है तो आज से मेरी जिंदगी का नियम यही होगा। उसी क्षण से उसने आश्रम की सफाई की, बीमार शिष्यों की सेवा, वृक्षों को पानी देना और गुरु की छोटी से छोटी आज्ञा का पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सेवा ने पूरे आश्रम में प्रेम और प्रेरणा का वातावरण बना दिया। सत्संग जी, कुछ वर्षों बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। गुरु ने सभा में कहा कि शिष्यों, यह समय हमारी परीक्षा का है। जो भी अन्न और जल हमारे पास है उसे नगरवासियों में बांट दो। गुरु का शिष्य वही है जो दुख में दूसरों का सहारा बने। सत्संग जी, रामदास ने सोचा, यदि सब बांट देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे। लेकिन श्याम बोला, गुरुदेव का आदेश ही मेरा धर्म है। उसने अपना हिस्सा भी गरीबों को बांट दिया और स्वयं उपवास कर लिया। सत्संग जी, नगर के लोग भाव विभोर होकर कहने लगे, ये गुरसिक है जो अपने हिस्से से भी हमें दे रहे हैं। एक दिन गुरु दयानंद ने शिष्यों से कहा कि संसार का हर प्राणी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, किसी से भी घृणा मत करो, हर एक में वही परमात्मा है। सत्संग जी, रामदास ने सुनकर ताली बजाई और बोला, वाह, कितना सुंदर उपदेश है। लेकिन घर जाकर वह फिर पड़ोसियों से झगड़ने लगा। श्याम ने सोचा, गुरुदेव ने जो कहा वह सत्य है, अब मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा। सत्संग जी, उसने देखा कि एक समय उसका पुत्र रहा, एक समय उसका शत्रु रहा। व्यक्ति भूखा बैठा है, वह तुरंत उसके पास गया, उसे भोजन कराया और उसके पैरों में गिरकर बोला, भाई, तुमने भी वही परमात्मा है जो मुझ में है। उस दिन से शत्रुता मित्रता में बदल गई। सत्संग जी, वर्ष बीते, गुरु बहुत वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मेरे जाने के बाद यह परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा। सभी शिष्य मौन रहे। रामदास आगे बढ़ा और बोला, गुरुदेव, मैं आपके प्रवचनों को बहुत अच्छे से याद करता हूँ, मैं ही परंपरा निभाऊंगा। सत्संग जी, श्यामदास चुप रहा। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, श्यामदास, तुम क्यों मौन हो। श्यामदास ने विनम्रता से कहा, सत्संग जी, गुरुदेव, मुझे कोई योग
पद नहीं चाहिए, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि आपके वचन जीवन में धड़कन बनकर चलते रहे। आपने जो कहा मैंने उसे क्रम में उतारने का प्रयास किया है और आगे भी करता रहूँगा। साथ संगत जी, गुरु ने आंसू भरी आंखों से कहा कि शिष्यों सुन लो, गुरसिक वही है जो केवल सुनता नहीं बल्कि कर्म में ढालता है, और यही श्यामदास है जिसने मेरे वचनों को अपने जीवन में उतार कर सिद्ध कर दिया कि यही परंपरा को आगे ले जाएगा। साथ संगत जी, यह कथा हमें यही सिखाती है कि केवल प्रवचन सुनना ही पर्याप्त नहीं, केवल चर्चा करना भी पर्याप्त नहीं, असली साधन है गुरु वचनों को जीवन का हिस्सा बनाना। साथ संगत जी, गुरु कहे सो कर्म कमाए, उसको गुरसिक कहते हैं। ये इस जीवन का सार है। यदि हम भी अपने सतगुरु के कर्मों को कर्म में वचनों को कर्म में उतारे तो संसार में न केवल अपना जीवन बल्कि अनगिनत प्राणियों का जीवन भी प्रकाशमान हो जाएगा। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम विरक्तपुर था। वहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे लेकिन एक महान संत आचार्य शांतिदेव के कारण वह गांव आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता था। उनके शिष्य दूर दूर से आते और ज्ञान पाते। साथ संगत जी, गुरुदेव का एक ही सूत्र था कि गुरु कहे सो कर्म कमाए, उसको गुरसिक कहते हैं, यानी शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का कर्म बना ले। आचार्य शांतिदेव के दो शिष्य विशेष प्रसिद्ध थे, मोहन और सोहन। दोनों में गहरी मित्रता थी। साथ संगत जी, दोनों गुरु के प्रवचन सुनते, दोनों साधना में बैठे रहते, लेकिन फर्क था मोहन हर प्रवचन के बाद उत्साहित होकर कहता, वाह कितनी गहरी बातें हैं, फिर वह अपनी दिनचर्या में लौट जाता और पुरानी आदतों में लग जाता। सोहन हर प्रवचन को जीवन का नियम बना लेता। वह सोचता, गुरुदेव मैंने कहा है तो इसे मुझे क्रम में उतारना ही होगा। साथ संगत जी, एक दिन गुरुदेव ने सभा में कहा कि असली शिष्य वही है जो अपना अहंकार त्याग दे, अपने आप को छोटा मानकर दूसरों की सेवा में लगा दे। सभी ने ताली बजाई। मोहन बोला, गुरुदेव बिल्कुल सही कहा, अपने अहंकार त्यागना चाहिए। और बाहर निकलते ही उसने अपने साथियों से कहा, तुमसे ज़्यादा विद्वान मैं हूँ। साथ संगत जी, सोहन चुपचाप उठकर गांव के गरीब घरों में गया। वहाँ उसने झाड़ू लगाई, बीमार बच्चों को दवा दी, वृद्धों को सहारा दिया। किसी ने पूछा, तुम तो गुरुदेव के प्रिय शिष्य हो, यह काम क्यों कर रहे हो? साथ संगत जी, सोहन ने मुस्कुराकर कहा, गुरु ने कहा अहंकार छोड़ो, सेवा करो, यही मेरा धर्म है। कुछ महीनों के बाद गांव में एक व्यापारी ने आश्रम को बहुत सारा धन दान दिया। साथ संगत जी, गुरुदेव ने शिष्यों को बुलाया और कहा कि यह धन समाज के कल्याण में लगाना है। जो शिष्य इसे सही जगह खर्च करेगा वही मेरा असली शिष्य कहलाएगा। साथ संगत जी, मोहन ने धन लिया और सोचा थोड़ा सा मैं भी रख लूं ताकि भविष्य में काम आए। उसने चुपचाप धन का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी आश्रम में दे दिया। सोहन ने धन का हर एक सिक्का गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया। साथ संगत जी, खुद भूखा रहकर भी उसने दूसरों को खिलाया। जब गुरुदेव ने दोनों से हिसाब मांगा तो सब स्पष्ट हो गया। गुरुदेव ने कहा, सुन लो शिष्यों, गुरसिक वही जो गुरु की आज्ञा को कर्म में उतारता है, धोखा नहीं देता। सोहन ने मेरा कहा पूरा किया, इसलिए वही असली गुरसिक है। साथ वे एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली, लोग मरने लगे, परिवार उजड़ने लगे। गुरुदेव ने कहा, यह समय हमारे धर्म निभाने का है। गांव के लोगों की सेवा करो, उन्हें बचाओ, जो भी दवा, जल और भोजन है सब उनके लिए है। मोहन डर गया। उसने सोचा अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरी साधना ही खत्म हो जाएगी। वह भागकर अपने कमरे में छिप गया। सोहन तुरंत गांव के बीचों बीच पहुंचा। उसने दिन रात बीमारों की सेवा की, अपने हाथों से गंदगी साफ की, लोगों को दवा दी, भूखों को खाना खिलाया। वह खुद बीमार पड़ गया लेकिन फिर भी सेवा करता रहा। साथ संगत जी, गुरुदेव ने यह देखा और आंसू भर आए। उन्होंने कहा, सोहन ने मेरे वचनों को कर्म में ढाल दिया। यही गुरसिक है जो शिष्य केवल सुनते हैं पर कर्म नहीं करते, वे सिर्फ नाम के शिष्य होते हैं। साथ संगत जी, वर्षों बाद जब आचार्य शांतिदेव अपने अंतिम समय में पहुँचे तो उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आज मैं तुम सबको आखिरी शिक्षा देता हूँ। याद रखो, शिक्षा वही है जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का नियम बना ले।
गुरु का वचन केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए होता है। सोहन ने यह बात हर कदम पर साबित की है, यही परंपरा आकर लेकर जाएगा। साथ संगत जी, सोहन ने आंसुओं से कहा, गुरुदेव मैंने तो केवल आपका आदेश माना, यह मेरी नहीं आपकी ही कृपा है। गुरुदेव ने मुस्कुराया और बोले कि यही निरंतर सच्चे शिष्य की पहचान है। जो गुरु कहे वही कर्म में उतारे, यही आत्मज्ञान की राह है, यही मुक्ति का मार्ग है। साथ संगत जी, यह कथा हमें ये सिखाती है कि गुरु का वचन केवल सुनने की चीज नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। केवल शब्दों की चर्चा करने वाला शिष्य अधूरा है, लेकिन जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में उतार देता है वही असली गुरसिक कहलाता है। गुरु कहे सो कर्म कमाए, उसको गुरसिक कहते। अगर हम भी इसी सत्य को जीवन में उतारे तो हमारा हर कदम साधना बन जाएगा और हर श्वास परमात्मा से जुड़ जाएगी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।